बीते कुछ समय से रामचरितमानस और हिंदू संतों को लेकर लगातार विवादित बयानबाजी की जा रही है। कहीं रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा है तो कहीं उनकी प्रतियां जलाई जा रही हैं। ऐसा लगता है कि देश के राजनेता देश में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। 2014 चुनाव के बाद जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, तब ऐसा लगा कि अब शायद जातिवाद धरातल से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज के हालत और हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि अब लोगों में और अधिक जातिवादिता का जहर घोला जा रहा है और ये जहर केवल राजनेता घोल रहे हैं। जहां एक और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी भगवान श्री राम को लेकर एक बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी की है। पहले हम आपको सुनवाते हैं योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का शर्मनाक बयान, उसके बाद सुनाएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर क्या कहा। राम और निषाद राज का जो जन्म है वो मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। और आज अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ये गाली हो सकता है उस समय दी गई हो, आज व्यवहारिक नहीं है, इसलिए इस अंश को प्रतिबंधित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। हमने रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने किसी भगवान किसी धर्म राम पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा कथित चातुर्वर्ण के चौथे पायदान पर खड़े शूद्र समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हमने जो बयान 2 दिन पहले दिया, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। वो एक जाति विशेष का है, वो पंडे पुजारी की बिरादरी का है, जिसकी धंधे पर खतरा दिखाई पड़ रहा है। उनको आभास हो गया कि अगर मौर्य जी के इस आह्वान पर सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए वो खिसियाने हैं और वही पागलों की तरह भौंक रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये एक विधिवत मामला है, जो बयानबाजी की है, पार्टी को लेना देना है। स्वाभाविक रूप से शिवपाल यादव जी ने सही कहा और मैं अपना बयान देते वक्त यही कहा था। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद जगह जगह उनके पुतले जलाए गए, तो कहीं संत समाज और हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन देकर उन पर कार्यवाही की मांग की। इसको लेकर आक्रोशित संत समाज ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। सपा के पतन का समय आ गया है। संत समाज ने माघ मेले से संकल्प लेते हुए आज ये तय कर लिया है कि आने वाली लोकसभा चुनाव में सपा का बहिष्कार करने के लिए अपने कलवासियों को संकल्प दिलाएगा। आज से यह क्रम पूरे माघ मेले में चलाया जाएगा। लोकसभा में साधु भी मुखर होकर के समाज में आंदोलन करने के लिए निकलेगा, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस संकल्प को दोहराने के लिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यह बयान अब केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का बयान माना जा रहा है, क्योंकि इतना अपमान करने के बाद अगर उन्होंने उनको प्रमोशन दिया है, हम लोग ये मानते हैं सपा की एक सोची समझी रणनीति के तहत करोड़ों हिंदुओं के अपमान को किया जा रहा है। रामचरितमानस जो मर्यादाओं का प्रतीक है, गरीब, अमीर, दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, वनवासियों को जीने की प्रेरणा देता है, उस रामचरितमानस के अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर पर बैठाने वाला सपा का मुखिया अखिलेश जी को निश्चित रूप से चुनाव में यह बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज अब इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता है। हम संकल्प के साथ बताते हैं कि आप सबको यह आने वाले समय में दिखेगा। हर कल्पवासी, हर नौजवान, हर बेटी, हर छात्र मोर्चे पर आपको मिलेगा, क्योंकि जो राम का अपमान करने वाला है उसे इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोग अपने मठ मंदिरों में अब इन सपा नेताओं को प्रवेश नहीं करने देंगे और इनके कार्यक्रमों में हम लोग अब जाने से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अगर आप राम को गाली देंगे, गीता को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे, गंगा को गाली देंगे, भारत माता को गाली देंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, हिंदुस्तान
ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता है। इसलिए संत समाज ने निर्णय लिया है कि हम लोग इनका चुनाव में बहिष्कार करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस पर जो है उन्होंने तो अपमानजनक टिप्पणी किया है, तब से उनका संतुलन बिगड़ गया है। वो लगातार जो है तो कुछ न कुछ है आपत्तिजनक बयान पर बयान देते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन चौपाइयों का जिक्र कर रहे हैं, उन चौपाइयों का वो अर्थ नहीं है जो वो अपने मन से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये समाज में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को लड़ाने की एक बड़ी साजिश हो रही है और इसके पीछे जरूर कोई न कोई देश विरोधी ताकतें हैं जिससे ये लोग मोटी फंडिंग लेकर के ऐसा कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं चैलेंज करता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जो है डीएनए टेस्ट करा लें, उनका बाप कोई न कोई आतंकवादी निकलेगा। इसी के कारण उनकी जो है स्थिति बिगड़ गई है। मैंने भी उनके ऊपर जो है तो इनाम रखा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है तो सिर कलम करेगा उसको मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा, जो उनकी जीभ काटेगा उसको मैं 300 दूंगा और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाक कान काटेगा उसको मैं 200 रुपए दूंगा, क्योंकि इसकी औकात इससे ज्यादा नहीं है। साधु संतों में रोष है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजूदास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोग सभी हिंदू आर्मी कार्यकर्ताओं को ये है कि जहां भी पाए इनको कुटाई करें या संवैधानिक तरीके से एफआईआर दर्ज कराएं। तो विधर्मियों, जितने भी गोवंश खाने वाले और 5 विवाह करके 25 बच्चे पैदा करके हिंदू नाम रख के हमारे पवित्र ग्रंथ में वक्तव्य देने वाले विधर्मियों, ध्यान से सुन लो, तुम्हारा वही हश्र होने वाला है जो 5 का हुआ था। और योगी बाबा के पुलिस ने उतना खातिरदारी किया है कि अब जीवन में ये कभी रामचरितमानस के बारे में सोचेंगे भी नहीं, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कब तक भागेगा यही कहना है, और नहीं अगर गिरफ्तारी नहीं दिया तो बुलडोजर तेरे घर में चलने वाला है, यही कहना है। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का शूद्र वाला बयान भी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। अध्यक्ष जी, कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचंद्र के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो। मैं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप।
और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। इन सभी विवादित बयानों के बीच उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को ही राष्ट्र धर्म बताया है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और रामलला विराजमान अगले 1 वर्ष के अंदर अपने भव्य मंदिर में होंगे। ऐसे में जनता इन मुद्दों को किन नजरियों से देखती है? क्या हिंदू धर्म और साधु संतों को निशाना बनाया जा रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या धार्मिक और जातिवादी मुद्दों को उठाकर विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गोलबंदी शुरू कर दी है? क्या धर्म और जाति का मुद्दा रोजगार, महंगाई और विकास से ज्यादा प्रभावी रहेगा? इसको लेकर हमने सहसवान विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आपको क्या लगता है, धर्म और जाति का मुद्दा ज्यादा प्रभावी है रोजगार, महंगाई और विकास? जी, वर्तमान राजनीति को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि ज्यादातर गोलबंदी जो है वो धर्म के ऊपर चल रही है, लेकिन सरकारों का, नेताओं का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ओर कोई ध्यान नहीं है। और मेरा मानना है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और भी कई सारे बिंदु हैं, जैसे कि शिक्षा से ही नारी को सम्मान मिला, नारी को शिक्षा आने के बाद में सम्मान, स्वाभिमान जीने का अधिकार मिला। वैसे ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, धार्मिक और जातीय मुद्दों को उठाकर विभिन्न पार्टियों ने चुनावी गोलबंदी शुरू कर दी? राजनीतिक पार्टियों का तो काम ही है गोलबंदी बनाना, जनता को भ्रमित करना। लेकिन वर्तमान में जिस चीज की आवश्यकता है वो है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है पिछड़े वर्ग की जातीय आधारित जनगणना। जनगणना को लेकर सरकारें गंभीर नहीं है, ये इस पर गंभीर होना बहुत जरूरी है। क्या हिंदू धर्म ग्रंथों और संतों को निशाना बनाया जा रहा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक परिभाषाओं के कारण जो है साधु संतों को निशाना बनाया जा रहा है। साधु संत सन्यासी बस अपने जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखते हैं और समाज का मार्गदर्शन करने में भी उनसे बहुत अच्छी भूमिका रहती है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं? ये केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का केवल राजनीतिक स्टैंड है और केवल पब्लिसिटी पाने के लिए। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे, स्वामी प्रसाद मौर्य अब से 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, तब उनको रामचरितमानस याद नहीं था क्या? अभी पढ़ा है उन्होंने क्या रामचरितमानस? क्या अभी लिखा गया है वो पढ़ा है उन्होंने? वो ज्ञान उनका पहले नहीं था उनके पास? इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में, तब भी तो राम राम चिल्लाते थे, तब रामचरितमानस पे सवाल क्यों नहीं उठाए उन्होंने? एक बार भी उठाते। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो कामाख्या देवी के मंदिर जाती हैं, दर्शन करती हैं। क्या मतलब है इसका? आप अपनी बेटी से कहिए, बेटी को क्यों नहीं समझाते हैं? उनका परिवार के बहुत सारे लोग भी हैं जो भगवान के देवी के दर्शन करते हैं। अभी वैष्णो देवी घूम के आई थी वो। क्या है ये? एक तरफ तो आप देवी देवताओं के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, सनातन धर्म पे उंगलियां उठाते हैं। उनका खुद का परिवार है जो देवी के दर्शन कर रहा है, मंदिरों में जा रहा है। क्या है ये? हिंदू धर्म ग्रंथों और संतों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे या फिर कोई राजनीतिक मंशा है? लेकिन सन 2014 से के बाद जब से हिंदू समाज एकत्रित हुआ है और सनातन धर्म की ओर उसने जो कदम बढ़ाया है,
तो विभिन्न जो सनातन विरोधी पार्टियां हैं उनको बड़ा मिर्ची लगी हुई है। एक प्रकार से उनकी अकलाहट है। पहले क्या होता था राजनीति में, एक वर्ग को पूरा इकट्ठा गोलबंद कर दिया जाता था, जबकि हिंदू समाज को विभिन्न जातियों में बांटा जाता था। लेकिन 2014 के बाद जातियों की गोलबंदी खत्म होकर अब पूरा ये हिंदू समाज अपने सनातन धर्म की तरफ अग्रसर हो रहा है और इसी हिसाब से मतदान कर रहा है। तो जिन्होंने जातियों के नाम पर हिंदू समाज को तोड़ा था और जातियों के हिसाब से चलाकर उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी, आज उनको दर्द हो रहा है और कुछ नहीं है। क्या लगता है कि धार्मिक और जातीय मुद्दों को उठाकर विभिन्न पार्टियों ने चुनावी गोलबंदी शुरू कर दी है? देखिए, चुनाव जैसे जैसे 2024 कई लोगों के लिए, कई पार्टियों के लिए ये जीवन मरण का चुनाव है। अगर इस चुनाव में वो अगर नहीं जीत पाए तो समझ लीजिए वो पार्टियां खत्म हो जाएंगी। 2014 से उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां हैं जो खत्म होने की कगार पर है। ये चुनाव उनका अंतिम चुनाव होगा, इसलिए केवल और केवल जाति जाति खेला जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोगों ने रामचरितमानस पर प्रश्न उठाए हैं। मैं रामायण में एक जगह आपको ले जाना चाहता हूँ। भगवान राम निषाद राज को अपना भाई मानते थे और भरत निषाद राज के पैर छूते थे। तो क्या आप कौन सी जाति से आते हैं निषाद राज, बताइए? पिछड़ी जाति से आते हैं, नहीं आते हैं? तो क्या सम्मान नहीं करते थे भरत उनका? ऐसे ही भिलनी थी जिन्होंने 14 वर्ष इंतजार किया, वो भिलनी को माँ कहते थे। भिलनी दलित जाति से आती थी। भगवान राम ने हमेशा सबका सम्मान किया था। क्या उन्होंने जातिवाद का तो कोई भेद ही मिटाया था। उन्होंने कहा था, राम तुम इसलिए आए हो, रावण के मारने के लिए इसलिए आए हो, मेरे दर्शन करने, मुझसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा, माँ रावण को तो मेरा भाई लक्ष्मण ही मार देता, लेकिन मैं इसलिए आया हूं आपसे मिलने के लिए कि कलयुग में जब जाति 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 खेली जाएगी तब लोगों को याद रखना चाहिए कि दलित महिला से मिलने के लिए भगवान राम उसकी कुटिया पर गए थे। क्या लगता है, धर्म और जाति का मुद्दा ज्यादा प्रभावी है रोजगार, महंगाई और विकास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, सनातन धर्म की राजनीति है और अंतिम सत्य अनादिकाल से सनातन धर्म चला रहा है और सनातन धर्म की जय होगी और सनातन ही अजर अमर रहेगा।